नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में पहला दिन रहा। सोमवार सुबह करीब 6:11 पर झालावाड़ के काली तलाई से यात्रा शुरू हुई। काली तलाई से बाली बोरड़ा तक करीब 14 किलोमीटर के सफर के साथ यात्रा का पहला फेज पूरा हो गया है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी की नीयत और नीति के कारण भारत टूटने का खतरा बढ़ रहा है। विभाजनकारी विचारधारा देश के लिए बड़ा खतरा है। राजनीतिक तानाशाही तीसरा बड़ा खतरा है। इन तीन खतरों का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। इसका चुनावों में फायदा जरूर हो सकता है। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच गई। वहीं राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो राजस्थान के जनहित के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी से 18 दिन में 18 सवाल करेंगे। पहला सवाल सतीश पुनिया ने पूछा कि क्या वो राजस्थान के किसानों के लिए कोई सौगात लाएंगे और क्या कर्ज माफी का वादा पूरा करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2018 में राजस्थान की अनेक जनसभाओं में राहुल गांधी ने सब्जबाग दिखाया था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो राजस्थान के किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। 10 दिन गिनूंगा, कर्ज माफ हो जाएगा। कर्जा तो माफ नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान के किसान का खेत साफ हो गया। राजस्थान के किसान की जेब साफ हो गई। हजारों किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। सतीश पुनिया ने कहा कि यह सिलसिला 18 दिनों तक रहेगा, जब तक राहुल राजस्थान में रहेंगे। मैं आज आपके समक्ष रूबरू हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले के लिए। जैसा आप सब जानते हैं कि राजस्थान अतिथि परंपरा का प्रदेश है और यहां प्रवेश कर रहे हैं देश के ख्यातनाम नेता कांग्रेस के राहुल गांधी जी। वो राजस्थान आ तो रहे हैं, 18 दिन वो यहां रहेंगे और मैं आपसे रूबरू होऊंगा रोज 18 दिन। केवल 1 मिनट आपको तकलीफ दूंगा, लेकिन मैं सवाल करूंगा श्रीमान राहुल गांधी जी से। और आज शुरू करता हूं क्योंकि आज रात को वो प्रवेश कर जाएंगे, कल से उनकी यात्रा शुरू होगी। आज वो कदम रखें तो मेरा पहला सवाल होगा कि उन्होंने 2018 में राजस्थान की अनेक जनसभाओं में ये सब्जबाग दिखाया था कि हमारी पार्टी यदि सत्ता में आती है तो हम लोग किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। 10 तक गिनती गिनूंगा, कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा तो माफ नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान के किसान का खेत साफ हो गया। राजस्थान के किसान की जेब साफ हो गई। हजारों किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। कई किसानों को आत्महत्या पर विवश होना पड़ा। तो क्या राहुल गांधी जी आज पावने की तरह पधारेंगे, पर राजस्थान के किसानों के लिए कोई सौगात लाएंगे क्या? तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में आने पर भाजपा ने उन पर निशाना साधा है। भाजपा की प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने कहा कि राहुल गांधी को पहले किसानों से किया गया वादा याद करना चाहिए और किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए। उनके बाद ही राजस्थान में एंट्री करनी चाहिए। विजया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने किसानों से वादा किया था कि वो यहां सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ कराएंगे, लेकिन आज तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। किसानों के साथ छलावा किया गया। उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। किसानों से बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन उनको ना तो समय पर बिजली दी जा रही है और न ही सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद रही है। सह प्रभारी ने कहा कि जहां जहां आक्रोश यात्रा जारी है वहां सबसे ज्यादा शिकायतें बिजली कटौती को लेकर मिल रही हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि गहलोत सरकार के 4 साल में कुशासन और जंगल राज ही रहा है। माफ तो नहीं हुआ, लेकिन जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा भी उसको नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि किसान डबल मार झेल रहा है। गाय जिस तरह से मरी है तो किसान का जो दूसरा काम होता है, जो किसान के हित में होता है, वो पशुपालन का होता है। तो डंपी गाय जितनी मरी है उसमें किसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
लेकिन उसके बारे में भी सरकार ने कुछ नहीं सोचा। अभी जो इन्होंने वादा किया कि हम पूरे समय बिजली देंगे, हमारी सरकार में जो बिजली की सब्सिडी हम किसान को 12,000 रुपए साल के देते थे, वो भी उन्होंने बंद कर दिया और बिजली के दाम बढ़ाने का काम इन्होंने किया है। अभी बिजली की कह रहे हैं कि बिजली हम आपको 6 घंटे देंगे, जैसा कि दीदी ने बताया कि बिजली 3 घंटे आ रही है और वो भी 4 बार में आ रही है। हमारी जन आक्रोश यात्रा में बिजली वाला विषय हर जगह लोग आ रहे हैं और लोग जाकर के अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि बिजली बिल्कुल नहीं मिल रही है। बिजली आती है, टुकड़ों में आती है, जब तक किसान उस खेत में पानी देने के लिए अपने उस क्यारी के अंदर पहुंचता है तब तक बिजली चली जाती है। सम्मान के साथ लेकर चलते हैं उस गौ माता के लिए इस सरकार का रवैया बहुत ही खराब रहा। लंबी की वजह से राजस्थान में लाखों गोधन मर गए और जिस तरीके से गौ माता की हानि हुई है और उसके साथ साथ गौ माताएं भी चली गई है और लोगों का भी मन बहुत दुख गया है। राजस्थान सरकार को ये कभी लोग माफ नहीं करेंगे। इस तरीके का ये व्यवहार राजस्थान सरकार का था और यही जो सरकार है ये बहुत ही बदनीयती के साथ चल रही। खबर सीकर से है, जहां पर कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या में शामिल 4 शूटर समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि 2 बदमाशों को हरियाणा के बॉर्डर से नजदीक डाबला से पकड़ा गया है, जबकि 3 की गिरफ्तारी झुंझुनू के पोंक गांव से हुई है। मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए शूटर्स में से 2 मनीष जाट और विक्रम गुज्जर सीकर के बताए जाने वाले हैं। वहीं सतीश कुमार, जतिन मेघवाल और नवीन मेघवाल हरियाणा के भिवानी के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और चोरी की गाड़ी बरामद की। हत्याकांड के आरोपियों के पकड़ने और पूरे ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए एडीजी क्राइम रवि प्रकाश और डीआईजी अजयपाल लांबा को सीकर भेजा गया था। करीब 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए डीजीपी ने सीकर एसपी और पूरी टीम को बधाई दी है। तो इधर 14 दिन में नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर बूंदी में चल रहे धरने पर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे, जहां सैकड़ों गौ भक्तों को साथ लेकर पैदल नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी के बंगले पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। यहां पर नारेबाजी करते हुए जल्द ही नंदीशाला निर्माण की मांग की। किरोड़ी लाल मीणा ने डीएम से पूछा कि नंदीशाला निर्माण में क्यों देरी रही है, जिस पर डीएम ने 7 दिन में भूमि आवंटन कर निर्माण शुरू करने का आश्वासन दिया। इसके बाद गौ भक्तों ने आश्वासन मिलने के बाद 14 दिन से चल रहे धरने को खत्म किया। इस दौरान पाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल, भाजपा नेता रुपेश शर्मा, अनिल जैन, गौ सेवा संस्थान सचिव गोपाल महेश्वरी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। नंदी गौशाला की जमीन अलॉटमेंट के लिए यहाँ गौ भक्तों का धरना चल रहा था और आज गौ भक्त सहित मैं और हमारे विधायक माननीय चंद्रकांता जी, ये 5 लोगों ने जाके कलेक्टर साहब से बात की थी। बाद में मेरे को बुलाया था, तो ये सहमति बन गई है कि जो धरनार्थी थे, जिन्होंने 13 दिन से धरना दे रखा था, उनको नंदी गौशाला की जमीन कितने दिन में लौट कर जिस दिन ये आवेदन करेंगे उसके 7 दिन बाद, जिस दिन ये आवेदन करेंगे उसके 7 दिन बाद, 7 दिन के अंदर नंदी गौशाला की भूमि वांछित जितनी ये चाहते हैं उतनी अलॉट कर दें। वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।